हे गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम टू बीएचडी हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स का इस पहले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दैट हाउ टू बाय ए डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, कैसे काम में आता है और इसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर बिगिनर्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ डोमेन के रिगार्डिंग कि आखिर एक डोमेन नेम होता क्या है। तो इसका आंसर है डोमेन नेम जस्ट एक नेम होता है नॉर्मली, और उसके साथ .com, .in, .net, .info ऐसे एक्सटेंशन ऐड हो जाते हैं जिसको मिलाकर बनाता है डोमेन नेम। बट ये चीज़ आप लोग अगर इन डेप्थ जानने की कोशिश करोगे तो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक पर्सन हूँ, एक विजिटर हूँ, एक इंटरनेट यूज़र हूँ, और मुझे फिजिकली एक मेले में विजिट करना है जो कि मेरे यहाँ पर कहीं पर सिटी में आसपास हो रहा है। तो मैं उस मेले को लोकेट कैसे करूँगा? ऑब्वियसली लोगों से पूछूंगा कि भाई ये जो मेला हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, तो वो बंदा मुझे उस मेले का एड्रेस दे देगा। अब वो जो पर्टिकुलर एड्रेस है उसी को फॉलो करते हुए मैं बस, टैक्सी, प्लेन, ट्रेन के थ्रू उस मेले में पहुँच जाऊँगा। अब यही सेम एग्जाम्पल अगर आप इस डोमेन फील्ड में लगाए तो सबसे परफेक्ट बैठता है। वो जो एड्रेस बंदे ने दिया था वो एड्रेस एक्चुअल में एक लोकेशन का पहुंचने का एड्रेस होता है। सिर्फ उसी तरीके से एक ब्लॉग या एक वेबसाइट में पहुंचने के लिए आपके पास भी आपका उस ब्लॉग का एक एड्रेस होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम। और यहाँ पर जो मैं बस, टैक्सी वगैरह यूज़ कर रहा हूँ उस मेले में जाने के लिए, उसको कहते हैं ब्राउज़र। यानी कि हर ब्राउज़र में आपको एक एड्रेस बार मिलेगा। वहाँ पर अगर आप youtube.com लिखते हैं तो YouTube का वेबसाइट खुल के आता है सामने। तो बेसिकली सिंपल से बात समझ में आ गया कि डोमेन नेम किसको कहते हैं और इसका काम क्या है ना। डोमेन खरीदने से पहले आपको और भी कई सारे बातों का ध्यान रखना है, जिनमें से एक है डोमेन एक्सटेंशन। ये आखिर क्या चीज़ होता है? डोमेन एक्सटेंशन बेसिकली वही .com, .net, .in होता है। अब डोमेन एक्सटेंशन के अंदर भी कई सारे भाग हैं, जिनमें से दो भाग हैं, GTLDs और CCTLDs। जी का मतलब होता है ग्लोबल। कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो कि ओवरऑल पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है, जैसे कि .com, .net, .info, .org इस टाइप का, इसको बोलते हैं GTLD डोमेन नेम्स। और ऐसे कई सारे एक्सटेंशन मौजूद है GTLD का, जिसका आप गूगल पे सर्च करके लिस्ट देख सकते हो। उसके बाद आता है CCTLD का। ये CCTLD डोमेन नेम बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री कोड के ऊपर बेस करके डोमेन नेम बनाया जाता है। जैसे कि हमारा इंडिया है और इंडिया का कंट्री कोड है IN, और इसी के साथ .in डोमेन नाम हमारा इंडिया का बनता है। उसी तरीके से पाकिस्तान का देखें तो .pk है, USA का देखें तो .USA, इंडोनेशिया का देखें तो .id है। तो इस तरीके से जो है ना कंट्री बेस्ड जो डोमेन नेम होते हैं उनको बोलते हैं CCTLD डोमेन नेम्स। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो ग्लोबल डोमेन नेम होता है, यानी कि जो GTLD डोमेन नेम होते हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड कहीं पर भी जो है यूज़ किया जा सकता है, किसी सर्च इंजन में कहीं पर भी, तो उसको इंडेक्स किया जा सकता है, वो पूरे दुनिया में चलेगा। लेकिन जो .in डोमेन नेम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए होगा। ये डोमेन नेम अदर किसी भी कंट्रीज में रैंक नहीं करेंगे, बट सभी इस डोमेन नेम को यूज जरूर कर पाएगा। तो ये होता है मेन डिफरेंस, बाकी इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो डोमेन नेम के रिलेटेड आई थिंक सभी क्वेरीज आपके सॉल्व हो गए होंगे। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए हैं एंड एक अपना खुद का डोमेन नेम, मतलब समझ सकते हो कि इंटरनेट पे आपके नाम का एक डोमेन नेम होगा जिसका मालिक सिर्फ आप ही होंगे, और उस डोमेन नेम पे विजिट करके आप जहां चाहेंगे वहां उस यूजर को विजिट करवा सकते हैं। अब सारे डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होते। मान लीजिए मेरा नाम रिपोन है, मैं अपनी डोमेन नेम सर्च करूंगा रजिस्ट्री पे जाकर, तो मे भी हो सकता है रिपोन.com किसी और ने परचेस कर लिया। अब किसी और ने परचेस कर लिया तो मैं वहां पर वो डोमेन नेम नहीं ले सकता, क्योंकि उस डोमेन नेम का नाम मालिक कोई और है। तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई एक रजिस्ट्री फाउंड करना होगा, जैसे domains.google है जो कि बहुत ही बड़ा रजिस्ट्री है। अब ये सारे रजिस्ट्री में जाकर अपना डोमेन नेम सर्च करके आप वहां से बाय कर सकते हो। GoDaddy है, नेमचीप है और भी कई सारे कंपनीज है। तो हो गए सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलिए डेस्कटॉप में जाते हैं और मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप एक नया डोमेन नेम अपने नाम का या फिर अपने ब्रांड के नाम का परचेज करके दिखाता हूँ कि उस डोमेन नेम को कैसे परचेज करते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ नेमचीप। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है तो ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर सीख सकते हो कि डोमेन नेम बाय करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए डेस्कटॉप में चलते हैं, एक डोमेन नेम बाय करते हैं। तो जो भी डोमेन नेम आपको परचेज करना है, बाय करना है, वो डोमेन नेम आप यहाँ पर लिखिए। जैसे कि मेरे हिसाब से bhdhindi.com ये डोमेन नेम में बाय करना चाहता हूँ।
तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर देख सकते हो ये अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये अवेलेबल है। अब जैसे ये अवेलेबल हो आप सिंपली यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह पर शॉपिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी शॉपिंग होगा, कोई झंझट वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने कर लिए, देन सिंपली चेकआउट पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पर इस डोमेन के साथ इसका ICNN फी जोड़कर टोटल हो गया 605 रुपये। सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है बट हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर नेमचीप पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सिंपली इस फॉर्म को हमें फिल करना होगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर बिल्कुल से फॉर्म फिलअप कर लिया है। नाउ यहाँ पर सिंपली क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा एंड नेमचीप में हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिस अकाउंट के अंदर हमारा डोमेन नेम रहेगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव करना चाहते हो, डेफिनेटली आप सेव करके रखिए, ये बेस्ट होता है। नाउ फिर से आपको अकाउंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ये बेसिकली एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि आप इस डोमेन को रजिस्टर कर रहे हैं और इस डोमेन नेम पे अगर कोई भी रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपका जो डिटेल्स आएगा वो डिटेल्स आप यहाँ पर भरना होगा। ये डिटेल्स जाएगा ICNN के पास जहाँ पर डोमेन्स वगैरह रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका नेमचीप से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये कहीं पर भी आप डोमेन नेम खरीदने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आई एम रजिस्टरिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, नहीं हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, हम लोग पर्सनली खरीद रहे हैं। तो सिंपली आप अपना एड्रेस वगैरह जो है प्रॉपर अपना यहाँ पर डाल दीजिए। सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा कि ये जो हुई इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या ये सही है, तो जैसा है बिल्कुल वैसे रख के आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए ना। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपका पेमेंट मेथड क्या है। देखिए नेमचीप से अगर आप लोग डोमेन खरीद ले तो आपके पास एक इंटरनेशनल पेएबल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऐसा कोई कार्ड जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट हो सके, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आप पेपाल भी चूज़ कर सकते हैं। पेपाल एक पेटीएम जैसा ही एक पेमेंट मेथड है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ये सारे दुनिया में चलता है, इसीलिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो जो भी लोग ब्लॉगिंग में उतर रहे हो उनके पास भाई एक पेपाल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाकर आपको कई सारे टूल्स वगैरह परचेज करने हो सकते हैं जिनमें पेपाल एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास पेपाल है तो इसलिए मैं पेपाल सिलेक्ट करके ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। नाउ यहाँ पर अगेन चेकआउट टू पेपाल बोल रहे हैं, चेकआउट टू पेपाल करते हैं हम लोग और यहाँ पर सिंपली हम लोग पेमेंट कर देते हैं। हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। सो हमारा जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। परचेस हमारे के अंदर देख रहे हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन और फ्री का डोमेन प्राइवेसी, जो कि कोई काम में नहीं आता। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर हम मैनेज पे क्लिक करें तो हमारा जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आप अपना ईमेल एड्रेस चेक कीजिए, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ईमेल देखने को मिलेगा नेमचीप की तरफ से। क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करके हमें हमारा डोमेन नेम को भी वेरीफाई करना है कि जी हाँ भाई हमने डोमेन परचेज किया है। तो यहाँ पर हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर नेमचीप यूज किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी नेमचीप से लेना है। कई सारे ऐसे इंडियन वेबसाइट है जहाँ पर इंडियन पेमेंट मेथड्स वगैरह भी मौजूद हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो। गूगल पे सर्च कर सकते हो, इवन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहाँ से आप उन सारे वेबसाइट से भी इंडियन UPI पेमेंट मेथड के थ्रू या फिर गूगल पे फोन पे के थ्रू आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं, बट प्रोसेस सारा का सारा सेम रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।